ऐसा कोई सगा नहीं जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने ठगा नहीं। पहले एलन मस्क, जिनके सोशल मीडिया के दम पर ट्रंप ने चुनावी लहर बनाई। फिर वो भारतीय, जिन्होंने हवन पूजन, चिंतन मंथन और डोनाल्ड ट्रंप का जाप किया। लेकिन राजनीति की कहानी भी कमाल की होती है। यहां कब, क्या, कहां, कैसे हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। एक वक्त था जब अमेरिका में हाउडी मोदी हो रहा था। अमेरिकन लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे थे। भारत में नमस्ते ट्रंप चल रहा था। दोस्ती की मिसालें दी जा रही थीं। माना जा रहा था कि भारत और अमेरिका बेस्ट फ्रेंड्स बन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को टफ नेगोशिएटर कह रहे थे। दोनों हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे थे। वो भी एक तस्वीर वायरल हुई थी जहां मोदी जी कुर्सी पर बैठ रहे थे और ट्रंप साहब उनकी कुर्सी पीछे से खींचकर स्माइल मार रहे थे। लेकिन वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले और यह साफ हो गया कि राजनीति में ना कोई सगा होता है, ना कोई पक्का दोस्त। यहां सब कुछ नफा नुकसान के तराजू में तौला जाता है। डोनाल्ड ट्रंप शायद नोबेल प्राइज पाना चाहते थे, लेकिन जब भारत ने उन्हें क्रेडिट नहीं दिया तो ट्रंप ने नमस्ते भारत की जगह भारत को 25% का टैक्स थमा दिया। आरोप ये लगाए कि भारत रूस और ईरान से नजदीकी रखता है, भारत की इकोनॉमी मरी हुई है। और तो और कहा कि अगर भारत न माने तो वो पाकिस्तान में तेल ढूंढेंगे और एक दिन भारत को वो तेल खरीदना भी पड़ सकता है। अब पाकिस्तानी तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि ट्रंप का ये सब कुछ करना महज दबाव बनाने की राजनीति है। पर असली सवाल ये है, क्या ये सब अचानक हुआ? क्या ये संयोग है कि उसी दिन जब भारत की संसद में ऑपरेशन सिंदूर चला और ट्रंप का नाम नहीं लिया गया, उसी दिन भारत पर टैरिफ और पेनाल्टी का ऐलान हुआ? क्या ट्रंप ये जताना चाहते हैं कि भारत की तरक्की सिर्फ उनकी मौजूदगी से ही हो सकती है? क्या भारत का उन्हें क्रेडिट न देना ट्रंप के ईगो पर भारी पड़ गया? क्या ये सारी दोस्ती महज चुनाव तक की थी? भारत पर 25% टैरिफ का असर। अब बात करें इस 25% टैरिफ की। सबसे पहले टैरिफ होता क्या है? सीमा शुल्क या टैक्स, जो एक देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाता है। जैसे अगर भारत का कोई डायमंड अमेरिका में 8 से 1 लाख में बिकता है, अब ट्रंप साहब ने 25% टैरिफ लगा दिया तो उसकी कीमत सीधी RS1 25 लाख हो जाएगी। नतीजा, अमेरिकन ग्राहक महंगे डायमंड खरीदेंगे नहीं, ऑनर घटेंगे और भारत का निर्यात यानी एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। सीधा असर भारत की इकोनॉमी और रोजगार पर। अब सवाल उठता है, कौन कौन से सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी? प्रभावित सेक्टर्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भारत हर साल $15 अरब का निर्यात करता है। ट्रैफिक के चलते मांग 20-30% तक घट सकती है। लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में। फार्मा सेक्टर। भारत अमेरिका को सस्ती जेनेरिक दवाइयां बेचता है। टैरिफ से दवाएं महंगी होंगी, ऑन ऑर्डर घटेंगे। रत्न और आभूषण। $9 अरब का व्यापार अमेरिका से। अब महंगे दाम देखकर ग्राहक भारत से दूर भागेंगे। ऑटो पार्ट्स, केमिकल और एग्रीकल्चर अमेरिका से ऑन ऑर्डर घटेंगे। किसान, खासकर चावल, झींगा और शहद वाले, नुकसान में। रुपया कमजोर होगा, डॉलर महंगा होगा। पेट्रोल, डीजल, मोबाइल, गाड़ियां, किराना सब महंगे होंगे। महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। जीडीपी में करीब $30 अरब यानी RS1 0,072,000 करोड़ की गिरावट का अनुमान। ट्रंप का असली चेहरा। ट्रंप कहते हैं भारत हमारा दोस्त है, लेकिन उसी दोस्त को 25% टैक्स ठोकते हैं। रूस से डील करने पर शर्मसार करते हैं। भारत की इकोनॉमी को डेड कहते हैं, और हकीकत ये है 2025 में भारत की जीडीपी $4.30 ट्रिलियन छूने जा रही है। 100+ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है। अमेरिका खुद रूस से अरबों डॉलर का व्यापार कर रहा है, तेल और यूरेनियम तक ले रहा है। तो फिर भारत का वही काम गुनाह कैसे हो गया? इसीलिए हम कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप = दोहरा मापदंड = दुगला रवैया। भारत क्या कर सकता है? स्ट्रेट वॉर में भारत के जवाबी टैरिफ। अमेरिका ने कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील पर टैक्स लगाया तो उन देशों ने पलटवार किया। भारत भी अमेरिका के बादाम, सेब, दाल आदि पर टैक्स बढ़ा सकता है, लेकिन इससे भारत में ये चीजें महंगी होंगी। ट्रेड डील का रास्ता। 25 अगस्त को अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहा है। सितंबर-अक्टूबर तक ट्रेड डील हो सकती है। नए बाजार की खोज। यूरोपीय संघ, खाड़ी देश, एशियन, जापान, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, वियतनाम, वहां भारतीय सामान की डिमांड बढ़ाई जाए। घरेलू मोर्चा मजबूत करें। एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी, टैक्स में छूट, रुपये को मजबूत करना। मेक इन इंडिया PLI स्कीम को और धार देना। ट्रंप को जवाब समझदारी से, भारत अब 1971 या 1998 वाला भारत नहीं है। अब हम टेक्नोलॉजी, रक्षा, कूटनीति और
आज अमेरिका को भारत की आईटी, टेक और टैलेंट चाहिए। अगर ट्रंप भारत पर टैक्स बढ़ाएंगे तो अमेरिका की कंपनियों को भी नुकसान होगा। ट्रंप की रणनीति वही पुरानी है, पहले धमकी दो फिर डील करो। लेकिन इस बार भारत को समझदारी से जवाब देना होगा। डोनाल्ड ट्रंप का 25% टैक्स एक झटका जरूर है, लेकिन भारत के लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन सकता है। हमें आत्मनिर्भर बनना है, अपने स्टार्टअप्स, किसानों, इंजीनियरिंग और उद्यमियों की ताकत पर भरोसा करना है, घरेलू ब्रांड्स को बढ़ावा देना है और अमेरिका की हर चाल का जवाब चालाकी से देना है। सरकार को अपनी रणनीति बनाएगी, लेकिन क्या हम और आप तैयार हैं विदेशी चीजों की अंधी दौड़ छोड़कर भारतीय ब्रांड्स को अपनाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए? लेट्स सी हाउ इट गोज। आप क्या सोचते हैं, क्या ट्रंप भारत को फिर से ठग पाएंगे या इस बार भारत का ट्रंप कार्ड चलेगा?